Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 20, that is the chromosome and DNA. Chromosome and DNA हमारे ये चैप्टर है और हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का हाइपोथेसिस जो था वो दिया गया कि जीन्स किस तरह से काम करते हैं। आज हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हाउ डीएनए इनकोड्स जो है वो प्रोटीन, किस तरह से डीएनए इनकोड्स कर रहा होता है, प्रोटीन को किस तरीके से बना रहा होता है। पिछले कुछ लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि जीन्स ही बेसिकली हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स को जो है वो क्या कर रही होती हैं, इनकोड्स कर रही हैं, बना रही हैं, इंफॉर्मेशंस डीएनए वाली लेकर आ रही हैं। हम ये चीज़ जानते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशंस लगी हुई होती, ठीक है। और डीएनए पे ये जो इंफॉर्मेशंस लगी हुई होती हैं ये होती हैं हमेशा इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स की शक्ल में ये मौजूद होती हैं। और इन इंफॉर्मेशंस को मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये इन इंफॉर्मेशंस को कॉपी करता है। ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है, बेसिकली कॉपी कर रहा होता है और कॉपी करके लेकर आता है और इन इंफॉर्मेशंस की मदद से क्या बनवाता है, प्रोटीन्स को बेसिकली बनवा रहा होता है, ठीक है। जो डीएनए पे इंफॉर्मेशन लगी हुई है वो जीन्स की शक्ल में है और जीन्स की शक्ल में ये जो इंफॉर्मेशंस लगी हुई है अगर हम उनको मजीद जो है वो डीपली ऑब्जर्व करें तो ये बेसिकली मिलकर बने हुए होते हैं, किसी से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती हैं। छोटे 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 ये क्या होते हैं, जीन्स के ऊपर स्मॉल यूनिट्स होते हैं, बड़े क्या चीज़ें होती हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं बड़े, जिन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब यूँ कह लें जैसे एक रूम की दीवारें हम ऐसे कंसिडर कर लें कि वो एक जीन है, तो उस रूम की दीवारों में लगी हुई जो ईंटें हैं वो वहाँ पे मौजूद क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करनी है, किस तरह से ये जो डीएनए है वो इनकोड करता है, किस तरह से वो आगे इन प्रोटीन्स को जो है वो बनवाने में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो वर्क किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, तो उसने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म की। किस तरह से उसने कंप्लीट सीक्वेंस जो था वो अमाइनो एसिड का बताया, ओवरऑल जो कंप्लीट सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का उसके बारे में उसने हमें सारी डिटेल दी कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किस तरह से होता है और किस चीज के ऊपर ये उस वक्त काम कर रहा था। ही वाज वर्किंग ऑन इंसुलिन, ये इंसुलिन पे काम कर रहा था और इंसुलिन पे काम करते हुए उसने क्या किया कि हमें उस इंसुलिन के कंप्लीट सीक्वेंस के बारे में बताया कि इंसुलिन में जो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं वो कैसे अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वो जो इंसुलिन या फिर हम यूं कह लें कि जो प्रोटीन्स होती हैं उस प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होता है, उनकी तरतीब क्या होती है, उस सीक्वेंस के बारे में सबसे पहले हमें बताने वाला कौन था, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। उनकी पूरी तरतीब के प्रोटीन्स के अंदर एक तो अमाइनो एसिड्स तो हैं लेकिन ये अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शक्ल में लगे हुए हैं, इनका पूरा एक ओवरव्यू हमें दिया फ्रेडरिक सेंगर। मींस हमें ये बता दिया कि किस तरह से एक प्रोटीन की बड़ी सारी चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर इसी के वर्क को मजीद जो है बैरन एम्ब्रैम ने मजीद इसके वर्क को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसने इसके वर्क को मजीद जो है वो बेहतर किया, किस तरह से कि इसने मॉलिक्यूलर बेसिस जो है उस पर बात की, किसकी मॉलिक्यूलर बेसिस, सिकल सेल एनीमिया, इसके ऊपर सिकल सेल अनीमिया के ऊपर बेसिकली इसने क्या किया, इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में बताया कि किस तरह से हाउ सिकल सेल आर प्रोड्यूस्ड, हाउ जो सिकल सेल्स हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। किस तरीके से ये सिकल सेल्स जो है वो बन जाते हैं, किस तरह से।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये जानते हैं कि पेरेंट्स से हमेशा जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, मेंडल्स के अकॉर्डिंग, वो जो इंफॉर्मेशंस जो गैमीट्स में हैं वो ट्रांसफर होकर किस में जाती हैं, ऑफ स्प्रिंग्स में जाती हैं, मतलब उसके जो बच्चे हैं उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होकर जाती है। और जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जा रही हैं, अगर उनके क्रोमोसोम्स में, मींस हम यूं कह रहे हैं कि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट है, या क्रोमोसोम ना कहें, हम यूं कह रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली डीएनए से मिलकर बना हुआ है, और डीएनए बेसिकली किस चीज से मिलकर बना हुआ है, जीन से मिलकर बना हुआ है। तो जो इंफॉर्मेशन हम यूं कह रहे हैं कि जीन पे होंगी, वही इंफॉर्मेशन उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जाएगी। सेम वो इंफॉर्मेशन क्या होंगी, उनके ऑफ स्प्रिंग में क्या कर जाएंगी, ट्रेवल कर जाएंगी। यूं अगर फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट्स के अंदर सिकल सेल के वो पेशेंट हैं, तो वो जीन्स, वो डिफेक्टिव जीन्स अगर ट्रांसमिट करके आगे नई नस्ल में चले जाते हैं, तो वहां पर भी वो डिफेक्टिव जीन्स को प्रोड्यूस करे, और डिफेक्टिव एंजाइम्स या डिफेक्टिव प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से इसने उसके पूरा जो मॉलिक्यूलर बेसिस थी उनको स्टडी किया, सिकल सेल अनीमिया को, और सिकल सेल अनीमिया की बेसिस जो है वो बताई। उसकी वजह क्या है, देखें, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि हमेशा डीएनए जो है, डीएनए से ही कौन सी चीज बनती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाती हैं, डेफिनेटली प्रोटीन बन जाती हैं। दैट इज द सेंट्रल डॉगमा, ये एक पूरा प्रोसेस है, बड़ा पूरा प्रोसेस है। डीएनए बेसिकली इसके पास क्या होते हैं, दे हैव अ जीन्स, और जीन ही बेसिकली क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में कॉपी होते हैं, और फिर उससे क्या बन जाती है, यही प्रोटीन्स बन जाती है, ठीक है। और डीएनए में छोटी सी चीज की भी रद्दोबदल या चेंजिंग, ठीक है, एक स्मॉलर सी चेंजिंग, ठीक है, एक स्मॉलर सी चेंजिंग, या हम यूं कह रहे हैं माइनर सी चेंजिंग भी क्या कर सकती है, माइनर चेंज क्या पैदा कर सकता है, ये डिफेक्ट पैदा कर सकता है, ठीक है। उसका माइनर सा चेंज भी एक क्या कर सकता है, डिफेक्ट पैदा कर सकता है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस फॉर एग्जांपल मौजूद होती हैं बड़ी, हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल एडेनिन है, फॉर एग्जांपल थायमिडीन है, फॉर एग्जांपल गुआनोसिन है, फॉर एग्जांपल साइटिडीन है, ये नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एडेनिन जो है वो इसकी अटैचमेंट किससे होती है, गुआनिन की किससे होती है, साइटोसिन की किस तरह से होती है, एक तरतीब में, फॉर एग्जांपल ये यूं कह लें, ये एक तरतीब में लगे हुए हैं, एडेनिन लगा हुआ है थायमिन के साथ, गुआनिन लगा हुआ है फॉर एग्जांपल साइटोसिन के साथ। अगर इनमें किसी किस्म का भी रद्दोबदल, किसी किस्म का भी चेंज, फॉर एग्जांपल इधर एडेनिन के साथ एडेनिन आ जाए, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा माइनर सा चेंज पूरे जीन के स्ट्रक्चर को खराब कर देगा, और जीन का ये डिफेक्टिव स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ये डिफेक्ट काज क्या करेगा, ये डिफेक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो जो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन भी क्या होगी, दैट विल बी डिफेक्टिव, वो भी डिफेक्टिव होगी, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर जीन के अंदर माइनर सा चेंज, किसी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का चेंज विल कॉज द डिफेक्ट इन प्रोटीन्स, वो प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट काज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूं है कि सिकल सेल अनीमिया में कुछ इस तरह से होता है, सिकल सेल के जो पेशेंट होते हैं जिनमें सिकल सेल जो है अनीमिया, उनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, बीटा चेन्स के अंदर जो बीटा चेन है पड़ी, अल्फा चेन्स है, बीटा चेन्स, उनमें से जो बीटा चेन्स हैं पड़ी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, उसमें थायामीन लगा होता है जीन के अंदर, ठीक है। जो जीन है, जो जीन इस प्रोटीन को बनवा रहा है, उस जीन में क्या लगा होता है, थायामीन लगा होता है। थायामीन की जगह पे कौन आ जाता है, एडेनिन आ जाती है, ठीक है। जो एडेनिन है ये क्या कर देती है, इट विल, ये रिप्लेस कर देती है, हटा देती है, किसको रिप्लेस कर देती है, थायामीन को। अब थायामीन जब हट गया, अल्टीमेटली जीन का स्ट्रक्चर खराब, जीन खराब तो प्रोटीन भी डिफेक्टिव पैदा होनी है। देखें उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास,
फॉर एग्जाम्पल यूं, ये एक नॉर्मल चेन है, अगर लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बिलाइन, ये नॉर्मल चेन है, बड़ी नॉर्मल चेन है, ठीक है। ये नॉर्मल चेन हमने दिखाई है कि नॉर्मल चेन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, बिलाइन। और ये जुड़ा हुआ होता है किस चीज के साथ, हिस्टीडीन के साथ। हिस्टीडीन जो है वो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, ल्यूसीन के साथ। ल्यूसीन जो है वो जुड़ा हुआ होता है थ्रियोलीन के साथ। थ्रियोलीन जो है वो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, प्रोलीन के साथ। और ये प्रोलीन जो है वो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, ग्लूटामिक एसिड के साथ। ये एक नॉर्मल चेन है। नॉर्मल कंडीशन कैसे, जब जो जीन है वो भी क्या है, दैट इज नॉर्मल, वो भी नॉर्मल है, बड़ा प्रॉपर जीन है बड़ा। लेकिन अगर एडानिन आ जाए किसकी जगह पे, थायामीन की जगह पे, तो क्या होता है, एडानिन के थायामीन की जगह पे आ जाने से यही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसमें क्या चेंजिंग आएगी, देखें, हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, बिलाइन ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, हिस्टीडीन के साथ। हिस्टीडीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ल्यूसीन के साथ। ल्यूसीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, थ्रियोनीन के साथ। और थ्रियोनीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोलीन के साथ। और प्रोलीन आगे ग्लूटामिक एसिड के साथ जुड़ना है, इस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ना है। बट एडानिन जब रिप्लेस कर देती है थायामीन को जीन में, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, दोबारा बिलाइन आ जाती है। जिससे आप देखें क्या हुआ कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, अब दैट इज द डिफेक्टिव चेन। ये एक डिफेक्टिव चेन है बड़ी हीमोग्लोबिन की। पूरा देखें स्ट्रक्चर इसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर दिया। एंजाइम इस एक जीन ने, जीन के डिफेक्टिव हो जाने की वजह से, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ने अपनी जगह को बदला। कैसे कि उसकी जगह पे कोई और आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उससे नॉर्मल जो चेन पैदा होनी थी, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की, वो क्या हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है। और एक नॉर्मल सेल जिसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का कुछ इस तरह से है, यही नॉर्मल सेल इट विल कन्वर्टेड, ये है नॉर्मल सेल, ठीक है। और यही नॉर्मल सेल अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस शेप, इस तरह से सिकल शेप। और ये जो सेल बन गया दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल। अब इसमें ये कैपेसिटी ही नहीं रहती कि ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जा सके, क्योंकि इसकी शेप ही डिफॉर्म हो गई है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड के गलत आ जाने की वजह से। तो यूं देखिए, ये यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट किया गया। देखिए ये नॉर्मली इसका जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, ये डिफेक्टिव हो चुका है, ये डिफेक्टिव स्ट्रक्चर आ गया है। किसकी वजह से, सिर्फ एक अमाइनो एसिड के, यहाँ पर सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज हो जाने की वजह से। तो यूं एक अमाइनो एसिड के सिर्फ चेंज हो जाने की वजह से क्या हुआ कि पूरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, वो यूं कह लें कि डिस्ट्रॉय हो गया, नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता। और ऐसे पेशेंट्स जो है वो सिकल सेल पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है, जिनमें खून जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, वो किंक होकर अंदर अटैच होकर रह जाते हैं ब्लड की वेसल्स के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल ये पेरेंट्स के अंदर है, तो पेरेंट्स से ये जीन डिफेक्टिव ट्रांसफर होकर आगे नाई नस्ल में चला जाता है, और वहां पर भी सेम यही डिफेक्ट्स जो है वो काज करेंगे। तो इस तरह से एक डीएनए इनकोड्स कर रहा होता है प्रोटीन को, और डीएनए के पास क्या मौजूद होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो कि जीन्स को बनवा रहे होते हैं। दैट इज द होल स्टोरी अबाउट हाउ डीएनए encodes protein. Hope so it will be helpful for you people. Thank you so much. Allah Hafiz.